अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वे इस्पात आयात पर लगने वाले शुल्क को दोगुना करके 50% करने जा रहे हैं। ट्रंप के इस फैसले के बाद दुनिया भर में स्टील की कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है। ट्रंप ने कहा, हम स्टील पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने जा रहे हैं, जिससे अमेरिका में इस्पात उद्योग को और अधिक सुरक्षित किया जा सकेगा। पेनिल्वेनिया में यूएस स्टील के मोन वैली वर्क्स इरविन प्लांट में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ में इस बढ़ोतरी से घरेलू इस्पात उत्पादकों को संरक्षण मिलेगा तथा अमेरिकी विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। ट्रंप ने अपने भाषण में वहां मौजूद श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी अब इससे बच नहीं पाएगा। यही वही राज्य है जिसने 2016 के चुनाव में उन्हें जीत दिलाने में मदद की थी। चीन को निशाने पर लेते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का भविष्य शंघाई के घटिया स्टील पर निर्भर रहने के बजाय पीटर्सबर्ग के ताकत और गौरव के साथ निर्मित किया जाना चाहिए। सरकार के उत्पादक मूल्य सूचकांक के अनुसार ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से स्टील उत्पादों की कीमत में लगभग 16% की वृद्धि हुई है। ट्रंप ने बाद में सोशल मीडिया पोस्ट किया कि इस बात पर उच्च टैरिफ दर 4 जून से लागू होगा। ट्रंप ने कहा कि यूएस स्टील एक जैसे सौदे के तहत एक अमेरिकी कंपनी बनी रहेगी, जिससे जापान स्थित निप्पॉन स्टील कंपनी में निवेश करेगी। पिट्सबर्ग के पास यूएस स्टील के गोदामों में आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि हम आज यहां ब्लॉकबस्टर समझौते का जश्न मनाने के लिए आए हैं, जो ये सुनिश्चित करेगा कि यह प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनी एक अमेरिकी कंपनी बन रही है। ये एक अमेरिकी कंपनी बने रहेंगे और ये आप जानते हैं ना। उन्होंने कहा कि स्टील आयात पर टैरिफ को दुगना करने से अमेरिका में स्टील उद्योग और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। वहीं ट्रंप प्रशासन द्वारा इस्पात पर टैरिफ बढ़ाने के पीछे यूएस स्टील निप्पॉन डील को मजबूत करना माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई ब्लॉकबस्टर डील की घोषणा की, जिसमें जापानी कंपनी निप्पॉन स्टील अमेरिका की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यूएस स्टील का अधिग्रहण करेगी तथा पेनिल्वेनिया, इंडियाना, अल्बामा, अकार्सस और मिनेसोटा में इसके परिचालन में अरबों डॉलर का निवेश करेगी, लेकिन कंपनी अमेरिकी नियंत्रण में ही बनी रहेगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ यानी आयात शुल्क को 25% से बढ़ाकर 50% करना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, जो बुधवार 4 जून से प्रभावी होगा। हमारी स्टील और एल्यूमिनियम उद्योग पहले से कई अधिक मजबूती के साथ वापसी कर रहे हैं। यह हमारे शानदार स्टील और एल्यूमिनियम श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ी और बेहतरीन खुशखबरी होगी। अमेरिका को फिर से महान बनाए। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का उल्लंघन किया है और अब वह व्यापार के मामलों में चीन के साथ अच्छा नरम बर्ताव करने वाले इंसान नहीं रहेंगे। ट्रंप ने व्यापार समझौते के उल्लंघन की घोषणा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की। सोशल मीडिया पोस्ट के कुछ घंटे बाद ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कोई समाधान निकल सके। हालांकि इस दौरान उन्होंने फिर से इस बात पर जोर दिया कि चीन ने इस समझौते का उल्लंघन किया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर लगाए गए आयात करों को 90 दिनों के लिए घटा दिया था। अमेरिका ने चीनी सामान पर टैरिफ को 145 से घटाकर 30% कर दिया था। वहीं चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर अपने करों को 125 से घटाकर 10% कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, बुरी खबर यह है कि चीन ने हमारे साथ अपने समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन किया है, जो कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाली बात नहीं है। अब मिस्टर नाइस गाय बनने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने आगे कहा कि टैरिफ की कमी से चीनी अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिली और उन अमेरिकी कंपनियों को भी थोड़ी मदद मिली जिन्होंने कहा था कि पिछली दरों की वजह से उन्हें चीन से सामान लाना मुश्किल हो गया था। राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी दुनिया के 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव को दर्शा रही है। ट्रंप चाहते हैं कि उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ से अमेरिका में फैक्ट्री और घरेलू निवेश को फायदा हो। ट्रंप प्रशासन ने इस सप्ताह अन्य तरीके से भी चीन के साथ टकराव को बढ़ाया। ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की कि वे अमेरिका में पढ़ने वाले चीनी छात्रों के लिए वीजा रद्द करना शुरू करने वाले हैं। वहीं वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने शुक्रवार को कहा कि दोनों पक्षों के अधिकारियों ने लगभग 3 सप्ताह पहले जिनेवा में बैठक की थी, जिसके बाद से आर्थिक और व्यापार क्षेत्रों में बातचीत जारी है। हालांकि दूतावास ने यह भी कहा है कि चीनी सरकार ने कंप्यूटर चिप क्षेत्र में निर्यात नियंत्रण उपायों के दुरुपयोग और अन्य संबंधित प्रथाओं के बारे में अमेरिका के साथ बार बार चिंता जताई है। दूतावास ने कहा, चीन एक बार फिर अमेरिका से अपने गलत कार्यों को तुरंत सुधारने, चीन के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों को समाप्त करने और जिनेवा में उच्च स्तरीय वार्ता में बनी सहमति को संयुक्त रूप से बनाए रखने की अपील करता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।